ओम शांति। सुनते हैं 18 फेब 94 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने 4 क्वेश्चन। नंबर 1, फरिश्ता स्थिति की क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर 2, देह भान छोड़ने की मेहनत के लिए कौन सी विधि अपनाएं। नंबर 3, बच्चे हाईवे की बजाय कौन सी गलियों में चले जाते हैं। लास्ट, बाप की कौन सी ऑफर स्वीकार करें तो मुश्किल छूट जाए। तो आज की मुरली बहुत इंटरेस्टिंग। बाबा कहते हैं हाईवे छोड़ के छोटी छोटी गलियों में चले जाते हैं। छोटी सड़कों पे, हाईवे तो बड़ी स्पीड से जाएगी ना गाड़ी, तो कौन सी हाईवे है वो भी बाबा बताते। और सारी मुरली विशेष सम्मान के ऊपर कि सम्मान की ऊंची स्थिति में रहो तो देह भान छोड़ने की मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। हर समय उस समय के प्रमाण कोई ना कोई सम्मान जरूर याद रखो, उससे नशा भी रहेगा, देह भान भी स्वतः छूट जाएगा। कितना अच्छा आज बाबा ने तरीका बताया, मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। और बाबा की ऑफ़र है सब संबंधों से साथ को, उस ऑफ़र को भी स्वीकार करें, फिर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। हर समय बाबा साथ है। तो सुनते हैं 18 फरवरी 94 की मुरली। मुरली का टाइटल है सम्मान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार को समाप्त। अब सुनते, आज अकाल मूर्त बाप सभी अकाल तख्तधारी विश्व कल्याण के ताजधारी मस्तक में चमकते हुए बिंदी के तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक तख्तधारी भी है तो ताजधारी भी है, तिलक भी सभी का चमक रहा है। सभी के बीच आत्मा बिंदी सितारे के समान दिखाई दे रही है। आप सभी भी अपने तख्त ताज और तिलक को देख रहे हो ना। सारी सभा बाप दादा को ताज और तिलकधारी तख्त नशीन दिखाई दे रही है। ये अलौकिक सभा कलयुगी राज्य सभा और सतयुगी राज्य सभा से कितनी न्यारी और प्यारी है। तो ऐसी सभा के अधिकारी आत्माएं कितनी प्यारी हैं। आप सभी को भी अपना ये तख्त ताज और तिलकधारी स्वरूप प्यारा लगता है ना। जब अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त श्रेष्ठ आत्मा स्थिति में स्थित हो, तख्त पर बैठते हो, तो यह स्थिति कितनी श्रेष्ठ है। सभी के श्रेष्ठ स्थिति की झलक इस सूरत को फरिश्ता बना देती है। साधारण सूरत नहीं, फरिश्ता सूरत। तो फरिश्ता सूरत भी कितनी प्यारी है। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की स्थिति वाला है। अब सुने बाबा ने फरिश्ते की कितनी विशेषताएं बताई। फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की स्थिति वाला है। फरिश्ता सर्वात्माओं के प्रति परमात्म संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात सदा उड़ती कला वाला, फरिश्ता अर्थात सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, दे और दे के संबंध से न्यारा और हल्का। फरिश्ता अर्थात सर्व को स्वयं की चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला। फरिश्ता अर्थात सहज और स्वतः अनादि और आदि संस्कार सदा इमर्ज स्वरूप में दिखाने वाला।
फरिश्ता अर्थात निमित्त भाव, निर्माण भाव और सर्वप्रति कल्याण की श्रेष्ठ भावना वाला, ऐसे फरिश्ते हो ना। फलक से कहो हम नहीं होंगे, हम नहीं होंगे तो कौन होगा, फलक है ना। तो बाप दादा ऐसे फरिश्तों की दरबार देख रहे हैं। सिर्फ इसी सौमान में स्थित रहने से देहभान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। बाप देखते हैं कि बच्चे देहभान को छोड़ने की बहुत मेहनत करते हैं। एक देहभान के रूप को छोड़ते हैं, दूसरा आ जाता है, फिर दूसरे को छोड़ते हैं तो तीसरा आ जाता है। लेकिन छोड़ना सदा मुश्किल होता है और धारण करना सहज होता है। तो बाप दादा कहते हैं कि सौमान में सदा रहो। जहाँ सौमान है वहाँ देहभान आ नहीं सकता। तो छोड़ने की मेहनत नहीं करो, लेकिन सौमान में स्थित रहने का अटेंशन रखो। और संगम युग पर स्वयं बाप द्वारा कितने अच्छे अच्छे सौमान प्राप्त हैं। प्राप्त करना नहीं है, प्राप्त हैं। अपने सौमान की लिस्ट निकालो। कितनी बड़ी लिस्ट है। सारे कल्प में कितने भी सौमान अर्थात टाइटल्स किसी भी नामी ग्रामी आत्मा के हों, चाहे राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे महान आत्मा हो, उनके अगर टाइटल गिनती भी करो तो आपके सम्मान की लिस्ट से ज़्यादा हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते बाबा। और रोज़ सवेरे सवेरे बाप दादा सम्मान की स्मृति दिलाते हैं, सम्मान में स्थित कराते हैं। बाबा रोज भी एक नए ते नया सम्मान स्मृति में रखो तो सम्मान के आगे देहभान ऐसे भाग जाता, ऐसे भाग जाता जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता। ना समय लगता, ना मेहनत लगती, तो बार बार भिन्न भिन्न देहभान को मिटाने की मेहनत क्यों करते हो? सम्मान की स्मृति का स्विच ऑन करना नहीं आता है क्या? कितना भी गहरा काला बादल सूर्य की रोशनी को छिपाने वाला हो, लेकिन आपके पास ऑटोमेटिकली डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। डायरेक्ट लाइन है ना। लाइन क्लियर है या लीकेज है? किसका लिंक होता है लेकिन लीकेज हो जाती है। तो डायरेक्ट लाइन कितनी पावरफुल होती है। डायरेक्ट कनेक्शन है या इनडायरेक्ट है? सभी की डायरेक्ट लाइन है ना। सभी को डायरेक्ट लाइन मिल गई है, फिर तो एक बादल क्या सारे बादल आ जाएं। अंधकार कर सकते हैं क्या? स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन किया और इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं को लाइट में होंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। ऐसे होता है ना, अनुभवी हो ना। लेकिन कभी कभी अनुभव को किनारे रख देते हो। सहारा मिला है लेकिन कभी कभी सहारे की बजाय किनारे हो जाते हो। मेहनत लगती है क्या? सदा नहीं लगती, कभी कभी लगती है। स्विच ऑन करना भूल जाते हो क्या? वास्तव में अगर एक मास्टर सर्वशक्तिवान का सम्मान भी याद हो तो मेहनत की कोई बात ही नहीं है। क्योंकि सारी शक्तियाँ आ गई ना। मास्टर सर्वशक्तिवान कहते मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन हाईवे की बजाय गलियों में चले जाते हो, वह मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो, तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। बाप दादा सदा अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। गोदी में बैठकर मंजिल पर पहुंचने में मुश्किल क्यों होता है? स्नेह और सहयोग की गोदी से निकल कभी और आकर्षण खींचती है तो चक्कर लगाने निकल जाते हो। थक भी जाते हो, फिर मेहनत भी महसूस करते हो,
तो इस वर्ष क्या करेंगे? मेहनत समाप्त, मोहब्बत में, लव में लीन हो जाओ। वाह! लवलीन हो हर कार्य करो। जो लीन होता है उसको और कुछ दिखाई नहीं देता, आकर्षित नहीं करता। तो लव में रहते हो, ऐसा कोई होगा जो कहे मुझे बाप से प्यार नहीं, लव नहीं है? सभी का लव है ना, लेकिन कभी लव में रहते हो, कभी लव में लीन रहते हो। नहीं तो देखो मन बुद्धि द्वारा स्थिति में बाप का सर्व संबंधों से साथ है, साथ भी है, और सेवा में बाप हर समय साथी भी है। तो स्थिति में साथ है और सेवा में साथी है। जहाँ सदा साथ है और साथी भी है तो वहाँ क्या मुश्किल है? परमात्मा की महिमा ही है मुश्किल को सहज करने वाले। ऐसा बाप आपके साथ हैं और साथी हैं तो मुश्किल हो सकता है क्या? फिर क्यों मुश्किल करते हो? सर्व संबंधों की सर्व समय प्रमाण बाप स्वयं हर बच्चे को ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसे संबंध से साथ रहो तो साथी बना, वाह साथी बनाओ। कोई समय तो संबंध से साथी बनाते हो और कोई समय साथी को किनारे किनारे कर देते हैं बच्चे। फिर कहते हैं कि अकेलापन फील होता है, चलते चलते अकेलापन लगता है। और अकेलापन होने से क्या होता है? अपना श्रेष्ठ जीवन, साधारण जीवन अनुभव होता है। फिर कहते हैं बोरिंग लाइफ हो गई है, बोरिंग। कुछ चेंज चाहिए। एक तरफ बाप दादा को खुश करते हैं, हम तो कंबाइंड हैं। कंबाइंड कभी अकेला होता है क्या? बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं बाबा, हम तो हैं ही कंबाइंड। फिर 15-20 वर्ष बीतता तो कहते हैं चेंज चाहिए, अकेले हो गए। वैसे भी देखो दुनिया में अगर चेंज चाहते हैं तो कोई सागर के किनारे पर जाकर सो जाते हैं, और कोई फिर मनोरंजन में क्या करते हैं, हाँ मनोरंजन में चले जाते हैं, डांस करते हैं, कोई गीतों की मौज में मौज मनाते हैं, कोई कंपनी व कंपेनियन का साथ लेते हैं। यही करते हैं ना। खेल करते हो, खेलों की दुनिया में बगीचे में चले जाते हो, यहाँ ज्ञान सागर का किनारा है ये भूल जाते हो। अगर सागर पसंद है तो सागर के किनारे बैठ जाओ। बाप ज्ञान सागर है ना। बाप कंपेनियन नहीं है क्या? उससे मज़ा नहीं आता है क्या? कि समझते हो बिंदी में क्या मज़ा आएगा? आप सभी को सदा बहलाने के लिए तो ब्रह्मा बाप भी अव्यक्त हुए हैं, लेकिन यहाँ तो सदा का साथी चाहिए ना। जब भी अपने को अकेलापन अनुभव करो तो उसमें बिंदु रूप नहीं याद करो, वह मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। लेकिन अपने ब्राह्मण जीवन की भिन्न भिन्न समय की रमणीक अनुभव की कहानियाँ स्मृति में लाओ। वाह वाह वाह! अनुभव की कहानियों का किताब सभी के पास है ना। जब बोर हो जाते हैं तो नॉवेल्स पढ़ते हैं ना, तो आप अपनी कहानियों का किताब खोलो और उसे पढ़ने में बिजी हो जाओ। अपने सम्मान की लिस्ट को सामने लाओ, अपने प्राप्तियों की लिस्ट को सामने लाओ, ब्राह्मण संसार की विचित्र प्रैक्टिकल कहानियों को स्मृति में लाओ। जैसे अपने को चेंज करने के लिए समाचार पत्र पढ़ने का भी आधार लेते हैं, तो ब्राह्मण समाचार, ब्राह्मण संसार के कितने अलौकिक समाचार आदि से अब तक देखे हैं, सुने। समाचार पत्र भी आपके पास है। कईयों को पेपर पढ़ने के बिना चैन नहीं आता है, पेपर भी आपके पास है, पेपर पढ़ो। डांस और साज तो जानते ही हो, बिना थकावट के डांस करते हो। मन मना भव होना ही सबसे बड़ा मनोरंजन है, क्योंकि सर्व संबंधों का रस व अनुभूतियाँ करना ही मन मना भव है। सिर्फ बाप के रूप में विशेष 3 रूपों के संबंध से अनुभव नहीं, लेकिन सर्व संबंधों के स्नेह का अनुभव कर सकते हैं।
अच्छा, ऐसे सर्व सेवा के उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले, अथक बन औरों को दान वरदान देने वाली आत्माओं को, चारों ओर के बाप के सर्व संबंध के लव में लीन रहने वाले लवलीन आत्माओं को सदा सहज अनुभव करने औरों को भी सहज अनुभव कराने वाली सहज योगी आत्माओं को, सदा स्वयं को सम्मान द्वारा सहज देह भान से मुक्त करने वाली जीवन मुक्त आत्माओं, सदा बाप को साथ अनुभव करने वाले, साथी अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर देखें।